बाबा। बेटा। हम कुछ दिन और नहीं रह सकते यहाँ? नहीं बेटा, अब तुम्हारी कल्याणी दीदी की शादी हो गई है ना, तो उसे अपने घर में सबके साथ समय बिताना होगा और हमें अपने घर जाना होगा। पर बाबा, मैं तो पहले ही बहुत देर बाद पहुँचा था ना यहाँ। गदाधर जी ने मुझे बांध के जो रखा था गोदाम में, वो उस वॉरेन ने उनको बोला था मेरा अपहरण करने को। उन दोनों की वजह से मैं अपनी दीदी के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया। हाँ बेटा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं है क्यों अपने मन से कुछ ना कुछ बोलता रहता है। बड़ंबा और ईस्ट इंडिया कंपनी के संधि के बारे में मैं जानती हूँ। आप जानती हैं? जी, ठीक शादी से पहले मुझे पता चला था। पहले विश्वास नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बात फिरंगियों के साथ आपने हाथ मिलाया, लेकिन फिर लगा कि जरूर आपकी कोई मजबूरी होगी जो आपने ये फैसला लिया। तो बताइए, ऐसी क्या मजबूरी थी? किसी ने दबाव डाला था आप पर? मोहन ने जो कहा, क्या वो सच है कि वॉरेन के कहने पर गदाधर ने मोहन का अपहरण किया था? बताइए समझी जी। जी, ये सच है। फिर से फिरंगियों के साथ हाथ? इसका मतलब अभी भी गदाधर सुधरा नहीं है। लेकिन मोहन के साथ ऐसा क्यों किया होगा उसने? आपके बेटे मोहन के साथ गदाधर ने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप गदाधर को इसका जवाब देना पड़ेगा। रुकिए सुपर्णा जी, जाने दीजिए। अगर आपके एक बेटे ने मेरे मोहन को बंदी बनाया, तो आपके दूसरे बेटे ने उसे अपनी जान पर खेलकर आजाद कराया। आज मेरा बच्चा मेरे साथ है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? और मोहन ने मुझे ये भी बताया कि गदाधर ने उससे माफी मांगी, अपने भाई जगबंधु से भी माफी मांगी। गदाधर ने जो भी किया हो, अब अगर वो बदलना चाहता है तो ये तो अच्छी बात है ना। मुझे गदाधर से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन समधी जी, आपसे विनती है सुपर्णा जी, इस बात को बस आगे लेकर मत जाइए। असल में क्या है कि कल्याणी को अब तक संधि के बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही मोहन के अपहरण के बारे में पता है। घर में खुशी का माहौल है। अगर गदाधर वाली बात आगे बढ़ गई तो कल्याणी को भी तो पता चल जाएगा और फिर न जाने कल्याणी पर इसका क्या असर होगा, वो क्या कहेगी। ठीक है, कल्याणी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। यहाँ आज्ञा। धन्यवाद। सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है ना। दो प्रेमियों के मिलन की रात प्रेम में डूबी हुई। कहते हैं शादी की पहली रात गुलाब के फूल से जरूर सजानी चाहिए। मेरा क्या है, मैंने तो सिर्फ सुना है, कभी खुद। खैर, मैं और गुलाब के फूल लेकर आती हूँ। कल्याणी और दादा की सेज सजानी है ना।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? चलने दीजिए, दिल के जलने से ज्यादा तकलीफ नहीं है इसकी। पर आज जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। देखिए ना, जब बंधु जी ने कल्याणी से, अपनी दूसरी पत्नी से, पूरे समाज के सामने दूसरी बार शादी करके उन्हें उनका हक दिला दिया, और आज उनकी सुहाग रात है, और मैं तो आपकी पहली पत्नी हूं। मुझे हक मिलना तो दूर, ये बात मुझे इतने सालों तक सबसे छुपा कर रखनी पड़ी। और यहाँ तक कि हमारा बच्चा हरी, उसे तो कभी इस परिवार का सुख ही नहीं मिला है। अब बस कीजिए गदाधर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपनी पत्नी होने का अधिकार मुझे भी दिला दीजिए, दिला दीजिए। बाप, मना किया था ना तुम्हें किसी भी कमरे में आने के लिए। चली जाओ यहाँ से, निकलो। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और आपने कुछ भी नहीं किया। क्या हो क्या गया है आपको गदाधर जी? आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं? नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं है मुझे तुम्हारी। जाओ यहाँ से। सुना तुमने? चली जाओ यहाँ से, हमें दादा और कल्याणी की सेहत सजानी है। जाओ यहाँ से अभी। कोई तो ऐसी बात है जो गदाधर जी मुझे नहीं बता रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा। प्रिय मित्र, आशा करता हूं सब कुशल मंगल होगा। ये पत्र आपसे मदद मांगने के लिए लिख रहा हूं। लेचर ने बड़म्बा नरेश पर गलत तरह से दबाव डालकर बड़म्बा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि पत्र पर उनके हस्ताक्षर करवा लिए हैं। मैं इस मामले में आपके मदद की अपेक्षा करता हूं ताकि इस संधि को तुरंत प्रभाव से खारिज किया जा सके। आपका मित्र बॉक्सी जगवंतो। कटक जाके मेरे वकील मित्र को ही दे दो, पता मैं पहले ही दे चुका हूँ। जॉन, और हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि राजकुमारी कल्याणी को इसके बारे में कोई खबर ना हो। जॉन, सुनो, ये पत्र मुझे दो, मैं इसे कार्यालय तक पहुंचा दूंगी। जी, पर आज्ञा ने कहा है कि तुम खुद ही पत्र को पहुंचा के लाओ। मैंने कहा ना, मैं पहुंचा दूंगी, तुम जाके अपना काम करो। दो। जमाई जी, आप वो मैंने सोचा। क्या सोचा आपने? क्या सोचा आपने पंत्रा जी कि मुझे नहीं पता कि आप क्या करना चाह रही हैं क्या नहीं? आप नहीं चाहती थी कि मेरा और कल्याणी का विवाह हो। मैं जानता हूं कितनी कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी का संधि पत्र कल्याणी देख ले। हमारे शादी के जोड़े को भी आपने जला दिया, नष्ट कर दिया कि हमारे फेरे ही ना हो। ये सब मैं जानता हूं। पूछिए कैसे? क्या है पंत्रा जी, यहाँ की एक सेविका ने मुझे सब बता दिया कि आप किस तरह दस्तावेज के आसपास मंडरा रही थी। फिर आपने कपड़े लिए, चला के नष्ट कर दिए। क्या है कि इस घर में क्या होता है क्या नहीं, कुछ भी मुझसे छुपता नहीं है पंत्रा जी। अरे राधामणि, क्या हुआ बक्सी जी?
कुछ नहीं रहा था, वो जमाई जी को गलतफहमी हो गई। कुछ भी नहीं, मैं पंथरा जी से कह रहा था कि यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें कुछ कायदे कानून मतलब उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, पालन करना पड़ता है बस। और हाँ, मैं ये भी कह रहा था कि कल्याणी जो है वो सिर्फ मेरी धर्मपत्नी नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ। और कल्याणी ने इस घर के लिए, इस घर की सुख शांति के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत तकलीफ झेले हैं, कष्ट उठाए हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचाए, कोई उसके खुशियों के आड़े ना आए। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा। शुभ रात्रि। देखिए राधा, जमाई जी मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं। उन्हें शक है कि मैं उनके और कल्याणी की शादी तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे घर से निकल जाने की धमकी दे रहे। अगर जमाई जी तुम्हारी माँ के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं तो तुम खुद ही सोच लो, वो तुम्हारे होने वाले बच्चे की परवाह करेंगे? तुम्हारे वचन का क्या मान रखेंगे वो? मुझे तुम्हारे होने वाले बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। माँ, हाँ, मैं जान चुकी हूँ तुमने क्या किया है गदाधर। फिरंगियों के साथ हाथ मिलाकर मोहन को बंदी बना रखा ताकि दबाव में आकर बड़म्बा नरेश संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते, है ना? माँ, लेकिन क्या? लेकिन क्या गदाधर? कैसे मान लूं कि जो इंसान कुछ दिन पहले इतना कुछ कर चुका है वो अचानक से बदल गया? कैसे मान लो कि घर में सबके साथ तुम्हारा अच्छा व्यवहार कोई नया ढोंग नहीं है? अगर ये सब तुम्हारे किसी नई चाल का हिस्सा है ना गदाधर, तो इस बार मैं खुद इस बार तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सचमुच बदल गए हैं। मैं जानती हूँ, मैंने महसूस किया है, वो बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है इस पर मुझ पर तो विश्वास है ना माँ। और सोचिए, कल्याणी के कहने पर दादा इन्हें घर ले आए। अगर आप इन्हें घर से निकाल देंगी तो फिर कल्याणी से क्या कहेंगी आप? ठीक है, लेकिन जब तक मुझे इस पर पूरा विश्वास नहीं हो जाता तब तक ये इस घर के बाहर वाले उपग्रह में रहेगा और तुम्हें इस घर में आने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं भी गदाधर जी के साथ चलूंगी। कुछ तो गड़बड़ है, वरना गदाधर जी कभी घर से बाहर जाना मंजूर नहीं करते। मुझे पता तो करना पड़ेगा आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में। शगुन अपशगुन से उन लोगों को डर लगता है जिनका प्यार कमजोर होता है। प्यार से बड़ा कोई शगुन नहीं होता। हमारी शादी होगी, हर हाल में होगी। तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाई तो अच्छा, वरना इस कुल को आगे बढ़ाने का हक कल्याणी को मिल जाएगा। कल्याणी जो है वो सिर्फ मेरी धर्मपत्नी नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचाए।
मेरी होने वाली संतान का अधिकार कल्याणी नहीं छीन सकती। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। रुकिए बक्सी जी, मैं जानती हूँ कि आपने कहा था कि कल्याणी ने मेरे वचन के खातिर अपने संतान के बक्सी बनने के अधिकार तक का त्याग कर दिया। पर बक्सी जी, मैंने भी तो कल्याणी की खातिर आपको, अपने पति को उसे सौंप दिया। इसलिए मेरा त्याग कल्याणी के त्याग से कहीं ज्यादा बढ़कर है। आसान नहीं होता है बक्सी जी अपनी दुनिया को, अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी को किसी और के हवाले कर देना। इसलिए बदले में मैं आप दोनों से कुछ मांगना चाहती हूँ, अपने लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। क्या रहा था? राधामणि, आज जो दिल में आए मांगो। मैं वचन देता हूँ आपको कि मैं पूरा करूंगा उसे। ठीक है, जब समय आएगा तो मैं आपसे मांग लूंगी। तो हद पूर्ति वचन। तो हद पूर्ति वचन। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको ये वचन देना ही होगा, एक ऐसा वचन जिससे आप फिर नहीं सकते। आपको वचन देना होगा कि कल्याणी से आपकी कोई संतान नहीं होगी। आपकी संतान सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी, आपकी पहली पत्नी राधामणि से। ये तुम क्या कह रही हो राधा? कल्याणी मेरी पत्नी है, वो ये वचन तुम पहले ही दे चुकी है कि बक्सी बनने का अधिकार तुम्हारी मेरी संतान को ही मिलेगा। उसकी संतान को अधिकार नहीं मिलेगा। फिर ये तोड़ी वचन, ये क्या है ये? क्योंकि मैं डरती हूँ बक्सी जी, जो अपनी आंखों से देख रही हूँ उससे डरती हूँ। डरती हूँ कि कल्याणी ने धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लिया और आपकी और कल्याणी की संतान मेरी संतान से उसका अधिकार तक छीन लेगी। देखो राधा, कल्याणी को मैंने तन मन से अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तुम्हारे डर के कारण मैं उससे पत्नी होने का अधिकार नहीं छीन सकता। यह अन्याय होगा उसके साथ। मुझे माफ करो, मैं ये वचन नहीं दे पाऊंगा। एक बार आप कल्याणी से पूछ तो लीजिए, हो सकता है कि वो इस बात को समझे। अगर वो आपसे प्यार करती तो उसे इस बात से कोई समस्या नहीं होगी। आप दोनों मिलकर फैसला ले सकते हैं। वैसे भी अब दोनों तो अपने सारे फैसले साथ ही लेते हैं ना। एक बार पूछ लीजिए उससे, फिर बताइए मुझे। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। क्योंकि अगर आज आपने मुझे वचन नहीं दिया तो कल को जब कल्याणी की संतान होगी और आपको हमारी संतान और कल्याणी की संतान के बीच चुनना होगा तो आप कल्याणी की संतान को ही चुनेंगे। मैं जानती हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।